आगे आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताए हुए लास्ट क्लास, इस पे एक आईआईटी का क्वेश्चन भी सोल्व किए हुए। ठीक है, अगला देखते हैं। ये मिरर इमेज वाला, वेलोसिटी वाला तुम बना लोगे, हम जानते हैं ये क्वेश्चन। ए रे रिफ्लेक्टेड सक्सेसफुली फ्रॉम टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट ए सर्टेन एंगल अंडरगोज ए डेविएशन 300। तो दो मिरर का डेविएशन कितना होता है हमको, तुमको याद है 360 माइनस 2 थीटा। दो मिरर के बीच का डेविएशन कितना होता है 360 माइनस 2 थीटा, पर यहाँ पे डेविएशन कितना दिया हुआ है 300। कितना दिया हुआ है 300 इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो 2 थीटा निकाल सकते हो, ये 2 थीटा को इधर ले आते हैं, 300 को इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 60, 60 बाई 2 इज 30, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, तो 30 डिग्री पे इमेज निकालने नहीं आता क्या? 30 डिग्री पे इमेज निकाल सकते हो ना। सबसे पहले क्या करेंगे 360 बाई 30, 360 बाई 30, ये कितना आएगा 12। कितना आएगा 12। 12 इज द इवन नंबर, 12 इज द इवन नंबर, एक घटा देंगे कितना आएगा 11। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन है, ट्रिकी एग्जांपल का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है भाई। एक स्मॉल प्लेन मिरर, एक स्मॉल प्लेन मिरर आगे प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ ए स्फीयर स्क्रीन जिसकी रेडियस कितनी है आर, अच्छी बात है। एक बीम ऑफ लाइट आया मिरर पे, अच्छी बात है। मिरर रोटेट किया इन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मिरर मिरर मिरर। तो स्पीड ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन मतलब इमेज, लाइट किस पे स्क्रीन पे, मतलब इमेज किस पे इमेज पे। स्क्रीन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद तो इमेज बनता है ना, इसलिए तो पहले बताया फ्रॉम द मिरर, ये तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा ना। कितना से रोटेट कर रहा है एन से, और रिवॉल्यूशन पर सेकंड, दैट मीन्स वो फ्रीक्वेंसी है कि ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा, क्लू तो यहीं पे मिल गया। कहाँ पे मिल गया कि मिरर रोटेट कर रहा है एन से, और आपसे पूछ रहा है रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनता है ना, तो याद है कि मिरर को अगर थीटा से रोटेट करे तो रिफ्लेक्टेड रे या फिर इमेज 2 थीटा से रोटेट कर जाता है। कितना से कर जाता है 2 थीटा से रोटेट कर जाता है, तो वही तो है, ध्यान देखिएगा। अगर वो रोटेट कर रहा है मिरर एन से तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट करेगा 2n से, है ना। और 2 पाई तो लगाते ही ना, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, हमको तो रेडियन में चाहिए, हमको किस में चाहिए रेडियन में। कोई दिक्कत, तो v इक्वल टू ओमेगा लगाएंगे, ओमेगा का कितना वैल्यू 2n। 2n क्यों लिए, क्योंकि मिरर n से कर रहा था, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से 2n से। 2 पाई क्यों लगाए आगे, क्योंकि ये दिया हुआ था रिवॉल्यूशन में, हमको चाहिए रेडियन में। ठीक है, आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे? इसमें दिया हुआ था कि मिरर इतना से रोटेट कर रहा है, तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे या फिर इमेज। कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक वॉच है कितना, जिसमें 3:25 बचा हुआ, 3:25, 3:25। और ये क्वेश्चन देखो जिपमर में 2 बार आया। अगर उसको इमेज में देखेंगे मिरर में, तो कितना टाइम से अपीयर होगा। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से समझो कि क्या क्या होता है ना, तभी उसके बाद विजुलाइज करने का छोटा सा ट्रिक्स भी है, वो इजीली बन जाता है। लेकिन पहले आपको क्या करना है विजुलाइज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं दिस इज द क्लॉक, दिस इज द क्लॉक, और ये उसका इमेज, ये उसका इमेज। कोई दिक्कत नहीं ना। और दोनों के बीच यही रहा क्या चीज, मिरर। क्या रहा, मिरर। समझ में आया कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। नो, दिस वन क्लियर। बहुत प्रकार का क्वेश्चन कर लेंगे इसमें। तो कितना बज रहा था, 3 बजकर कितना बज रहा था, याद है क्वेश्चन? भूल गया, हम भी भूल गए। 3:25, 3:25, 3:25, 3:25 याद है कैसे बजता है? तो हमको लगता है लंबी वाली सुई जो रहती है 5 पे रहती है, हाँ या ना। लंबी वाली सुई कहाँ पे रहती है 5 पे, और छोटी वाली सुई क्या रहती है 3 और 4 के बीच में। दिस इज द 3:25। ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है।
तो हमको लगता है ये 3 4 के बीच में है, तो ये नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये 5 पे है, तो बताइए तो जरा ये कहाँ बनेगा, इसका इमेज इधर चला जाएगा 7 पे। ये है 3 4 के बीच में, तो वो किसके बीच में हो जाएगा, 8 और 9 के बीच में। दैट मीन्स 835। कितना बन गया, 835। समझे नहीं समझे? लेकिन इसका ट्रिक्स होता है, ट्रिक्स सबसे बेस्ट है, ट्रिक्स सबसे बेस्ट है। ट्रिक्स के लिए क्या करना है आपको, सिंपल 11 मतलब 11:16, कहने का मतलब 12 बजे घटा देना है। जो भी नंबर दिया रहा है, कितना दिया हुआ है 325, सबको 12 से घटा देना है, 12। तो ध्यान से देखिए, सब्सट्रैक्शन तुमको आता है ना, हमको उम्मीद है कि तुमको आता है, आता है कि नहीं आता है? सब्सट्रैक्शन तुमको आता है नहीं आता है? जिसको आता है वो आगे कर लेंगे, मतलब बढ़ा लेंगे, और जिनको नहीं आता है वो जरा यहाँ थोड़ा देख लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, हमको तो सबको बताना है ना। पेज को सेट कर लेते हैं जरा। चलिए ध्यान से देखिए, सवाल कितना था, 325। हमको सब्सट्रैक्ट करना है किससे, 12 से। किससे, 12 से। कितना, 3:25। अब तुम जानते हो ना 12 आवर है, 25 मिनट है, तो उसको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो 12 आवर को क्या लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, 12 घंटा को 11:60 लिखते ही हैं, और माइनस क्या कर दें, 3:25। क्या इसको सॉल्व करके आंसर नहीं ला सकते? सब्सट्रैक्शन ही तो है। सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, थोड़ा बड़ा कर दें, बड़ा हमको लगता है करना चाहिए, जितना चाहो उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, सब्सट्रैक्शन कर लोगे? हमको लगता है 0 - 5, आई थिंक 5, और 5, और 5 - 2 इज 3, एंड अगेन 11 नहीं बचेगा, हाँ 11 ही बचेगा। 11 में से 3 जाएगा, दैट मीन्स 8:35। आगे कि नहीं आगे? दूसरा सवाल अगर रहे, मान लेते हैं, इसको लिख लो लिख लो, मान लेते हैं घड़ी, देखो पहले आंसर आया कि आंसर हम ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं, आंसर भी तो आना चाहिए। कितना आया, 8:35 आ गया आंसर, ठीक है, 8:35 आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब मान लेते हैं क्वेश्चन रहता है ऐसा कि 8:25 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 8:25। तो इसको भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो ना। कितना जाएगा, 3:35 आएगा कि नहीं आएगा? बहुत आसानी से ट्रिक्स है। जैसे क्वेश्चन तुम बनाना, हम नहीं बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं घड़ी में बजा हुआ है 3:20 बना लोगे, 11:15 बना लोगे, 12:35 बना लोगे, जो भी मन करे वो बना सकते हो। जैसे 11:05 कहोगे सर ऐसा बनाना पड़ेगा, है ना। हमको अब कुछ लोग कहेंगे कि बन जाएगा कि, ठीक है। अगर तुमसे ये कहें कि 1:20 बना लोगे, और कहें 1:20 और 50 सेकंड, अब तो कहोगे सर ये वाला एगो बता दीजिए, है ना। तो ये वाला बताए, नीचे वाला, ऊपर वाला? एक बताते हैं, ऊपर वाला ही बताते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये है ना, तो हमको सब्सट्रैक्ट करना रहता था 12 से, ध्यान से याद रखिएगा, किससे, 12 से। लेकिन इसमें मिनट भी है, सेकंड भी है, तो सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं, 11:60 कर सकते हैं ना। अब सेकंड 11 आवर 16 पर इधर सेकंड भी है, तो इसको एक काम करें, इसको 59, कितना, 59 सेकंड और मिनट और 59 सेकंड कर सकते हैं। अरे हाँ कि ना, 12 घंटा कोई तो कर रहे हैं, फिर समझाएं। लेट सपोज 12 आवर, पर इधर मिनट भी है, तो 11 आवर 16 पर इधर सेकंड भी है, तो 1 सेकंड यहां से निकाल लेते हैं, हाँ कि ना। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कर लोगे, हम जानते हैं। 11 - 11 खत्म, 59 खत्म हो जाएगा ना, 0, 59 और में से 5 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 54,
और 59 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 49। दिस इज द आंसर। दैट मीन्स ये क्या हो गया, कितना बचा, हाँ क्या कितना बचा 59 मिनट और 49 सेकंड। इज द एग्जैक्ट आंसर। ये जीरो कब बचता है, 12 पे सुई रहता है तब ना। अरे हाँ कि ना, जीरो कब बचता है 12 पे सुई, तो छोटी वाली सुई रहेगी 12 पे और बड़ी वाली सुई 59 पे, और जो सेकंड वाली है वो किस पे रहेगी 49 पे। क्लियर। अब बताओ ये बना लोगे, ये भी बना दे हम भी। हमको घटाना किससे रहेगा 12 से, पर यहाँ क्या है मिनट भी है ना, इसको चेंज कर देते हैं, आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन लिख लो क्योंकि हम ये हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे सवाल देखते हैं। हाँ ये सवाल भी आपको सीपी सिंह में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन सीपी सिंह का। ठीक है, क्या सवाल है भाई, एक प्लेन मिरर प्लेस्ड हॉरिजेंटली ऑन ए लेवल ग्राउंड, प्लेन मिरर हॉरिजेंटल रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, the top of the tower is image should be subtended at angles 90 degree at the eye, the height of tower। क्वेश्चन समझे, फिर से देखते हैं, अच्छा सा डायग्राम, बड़ा सा डायग्राम। दिस इज द टावर, दिस इज द टावर, टावर का हाइट पूछ रहा है, जबकि प्लेन मिरर हॉरिजेंटली रखा हुआ है। बोल रहा है टॉपर टावर का ऊपरी पोर्शन और उसका जो इमेज बना नीचे ना, वो दोनों कितना एंगल पे सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये आने वाला रे और ये जाने वाला रे, टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा 45 और 45, और ये कितना डिस्टेंस पे है 60 मीटर पे, कितना डिस्टेंस पे है 60 मीटर, तो सिंपली tan थीटा लगा दो। दैट मीन्स tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट मीन्स h और बेस दैट मीन्स 60, वही तो है। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट मीन्स h डिवाइड बाई 60। कोई दिक्कत, सॉल्व कर तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, हमको उम्मीद है कि तुम बना लोगे। क्लियर, लिख लो, हम आगे बढ़ाते हैं। तुम लोग वीडियो पॉज करके लिखते चले जाना, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना, लिख लिया करो। अब कोई क्वेश्चन नहीं है, अब सीधे स्टार्ट होगा क्या चाहिए, कर्व मिरर। कौन सा मिरर, कर्व मिरर। लेकिन जैसा कि हम कहें आपको, क्या कहते हैं आपको, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूएसएस फिजिक्स इरटलेस जिसको कहते हैं और सीपी सिंह, इस दोनों का क्वेश्चंस का पीडीएफ सेट रहेगा, आपको बनाना है, इमेजिन बनेगा। ठीक है, प्लेन मिरर का पूरा कंसेप्ट खत्म हुआ। हाँ एक और है वेक्टर फॉर्म ऑफ इन प्लेन मिरर, तो उसको इसका यूज होता है रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन के पहले हम लोग कर्व मिरर पढ़ लेंगे, दैट मीन्स कनकेव कन्वेक्स प्लेन पढ़ ही चुके हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद तीनों का यूज कर लेंगे, नहीं तो अकेला अकेला पढ़ते वक्त है ना दिमाग में बोझ ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है, तो उस चीज़ का वहाँ पढ़ेंगे, कोई कष्ट नहीं ना। तो ये लेक्चर समझ में आया, और हमको उम्मीद है कि आप नीचे वाला जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा वो बनाइएगा, और अगला पार्ट कुछ और से अच्छा है उसी पार्ट का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, पहले यूएसएस का कर लेंगे फिर सीपी सिंह का कर लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। और ये रहा उसका पीडीएफ, ये रहा सीपी सिंह का, ये रहा यूएसएस का। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूएसएस। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन हमको लगता है बना लोगे। क्या है, पावर प्लेन मिरर का जीरो, कुछ होता है पावर प्लेन मिरर का, जैसे कोई चश्मा पहने हुए पावर प्लेन मिरर, जैसे सन ग्लासेस, उसका पावर कितना होता है जीरो, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। क्यों, प्लेन मिरर पावर का सिंपल फॉर्मूला तुम लोग 9th में पढ़े होगे, पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ मिरर का कितना होता है इन्फिनिटी, कितना होता है इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा जीरो। कोई दिक्कत, हालांकि याद रखना है पावर जो होता है प्लेन मिरर का कितना होता है जीरो, कितना होता है जीरो, कोई कष्ट नहीं ना। अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है, सब बना लोगे हम जानते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, एक प्लेन मिरर रिफ्लेक्टेड ए पेंसिल ऑफ लाइट टू, हाँ ये देखो ट्विस्ट लिख दिया, रियल इमेज, इमेज कैसा बन रहा है रियल, तो जब इमेज रियल तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा वर्चुअल, ऑब्जेक्ट कैसा होगा वर्चुअल।
तो पेंसिल का जो लाइट है इंसिडेंट किस नेचर का होगा? देखो ये तो पॉइंटे है ना जो सबसे शुरुआत में डिस्कस किए थे पहला लेक्चर्स में। कैसा नेचर का होगा? कन्वर्जेंट। याद है? भूल गए? जैसे मान लेते हैं दिस इज द प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर। कोई दिक्कत? अगर अब रे जो है वो कन्वर्जिंग नेचर का आ रहा है, जैसे ऊपर से और ये नीचे से, देखो तो कन्वर्जिंग का आ रहा है ना, किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा पीछे की तरफ, करेगा ना, इसी को आगे की ओर बढ़ा देंगे तो किसी न किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा, तो इधर मीट करते हुए पाया जाएगा, तो इधर जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वर्चुअल। और देखो रे आ रहा है ना, कन्वर्जिंग नेचर का है ना। अब हम लोग इमेज बनाना है जो कि रियल बनेगा, तो यहीं से जो रे वापस आकर रिफ्लेक्ट करेगा किसी ना किसी पॉइंट पे तो मीट करेगा, करेगा ना। डायग्राम के बेसिस पे बना देते हैं। वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? रिकॉर्ड हो रहा था। खैर आगे, तो हम क्या करेंगे, यहीं से जो रे आया है वो वापस रिफ्लेक्ट होगा पीछे की तरफ, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा वापस पीछे की तरफ, तो यहाँ पे जो पॉइंट कट किया दिस इज द इमेज, एंड इमेज इज रियल, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इमेज इज रियल। तो रियल इमेज के लिए जो रे आ रहा है वो किस नेचर का होना चाहिए? देखो तो नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है ना, कन्वर्जिंग आ रहा है ना, किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा, तो कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए। कैसा नेचर का होना चाहिए? कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए। और ये हम लोग पहला फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है? कौन से लेक्चर्स में? फर्स्ट। कहाँ पे डिस्कस किए थे देख लो, ठीक है? ये डायग्राम याद है? तो एकक जो नोट्स में लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। समझे कि नहीं समझे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? कैसे? यही है ना, रे आ रहा है ऊपर से और ये नीचे से, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन इमेज कैसा बनता है? रियल बनता है ना। तो रियल इमेज के लिए या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कन्वर्जिंग नेचर का लाइट चाहिए। किस नेचर का लाइट चाहिए? कन्वर्जिंग नेचर का। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले लेक्चर्स बनाइएगा, मतलब लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसको असाइनमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट एक बार क्लियर रहेगा ना तब सारा का सारा क्वेश्चन ही बन जाएगा, ठीक है? जैसे ये स्पीड वाला बना सकते हो तुम सवाल। क्या स्पीड है? एक इंसान जा रहा है 15 से, द स्पीड ऑफ इमेज लो मैन के रिस्पेक्ट में दुगना हो जाता है 30, और यही सवाल रहता है मिरर के रिस्पेक्ट में, 15 का 50 है ना, इसको टिक मारते हैं। लेकिन अभी कितना होगा? 30 है कि नहीं है? तो देखो कितना अच्छा अच्छा सवाल था कि नहीं था? तो एकक याद रहेगा ना तो एकक झटके में बन जाएगा सवाल, नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? नहीं याद रहेगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। अगेन हम बना दें क्या सब? जैसे एक इंसान का हाइट 6 मीटर है, उसने ऑब्जर्व किया 2 मीटर, वाह, तो मिरर कौन सा इमेज करेगा? एक इंसान का हाइट 6 मीटर है लेकिन वो पाया कितना? 2 मीटर, तो कन्वेक्स नेचर का होगा ना, कन्वेक्स छोटा कर देता है। ये तो 10th में ही पढ़े होगे तुम लोग। जैसे 7 नंबर यार बना लोगे, 7 बना लोगे। 50 डिग्री तो कितना इमेज? 360/50 कर लोगे, बना लोगे। 60 डिग्री पे कितना इमेज? ये तो बताए हुए हैं, कितना सारा एग्जाम में आया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर सी, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर। उसके बाद इधर आइएगा, क्वेश्चन सब बनेगा, सब का सब, ठीक है? जैसे ये 7 नंबर देखो, एग्जामिनेशन का सवाल, नीट 2013। क्या ये वही सवाल है? दो प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर सच दैट रे लाइट इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर and parallel to the second mirror is reflected from the first mirror, parallel to the first mirror the angle between is 60 degree। क्वेश्चन पढ़ो तो क्या वही सवाल है? कि दो मिरर है, एक पे आ रहा है, आया टकरा के चला गया पैरेलली, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। देख रहे हो कितना एग्जाम में, आपके नीट के एग्जाम में ही आया है ना। इसको डिस्कस किए थे, और ये बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, बहुत बार आता रहता है, बहुत बहुत बहुत, ठीक है? आगे देखिए 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? एक थिक प्लेन मिरर है ना, कितना नंबर ऑफ इमेज फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ब्राइट होगा, तो सेकंड वाला ब्राइट होगा, ये बताए थे। ऐसा थिक मिरर था, यहाँ से कोई रे आ रहा था, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो पहला नहीं दूसरा वाला 87% ब्राइट होता है, वही तो है। क्लियर? तो एक एक चीज डिस्कस किए हुए हैं, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस है, आपसे बन जाएगा। हमको उम्मीद है तुम बना लोगे, ठीक है? ये देखो, ये एफएमसी का सवाल,
ए पर्सन इन ए रूम जिसका सेलिंग और 2 एडजेसेंट वाल, ये तो वही है जो आज बनाया, एडजेसेंट और ऊपर वाला तीनों का तीनों में क्या लगा हुआ है, मिरर। तो कितना इमेज बनता है, 7। कोई दिक्कत, हमको उम्मीद है तुम बना लोगे। ठीक है, अब वही कर रहे हैं और क्या कि हाँ बना लोगे बना लोगे बना लोगे, तो हमको उम्मीद है कि तुम बना लोगे। ठीक है, जैसे 15 क्या है, ए लाइट बीम इज बिगिन रिफ्लेक्टेड बाय यूजिंग 2 मिरर, बहुत अच्छा, 2 मिरर है। यूज सबमरीन इफ वन ऑफ मिरर रोटेट बाय एंगल थीटा। ओ मिरर रोटेट कर रहा है, याद रखिएगा क्या रोटेट कर रहा है, मिरर। मिरर रोटेट कर रहा है कितना से, थीटा से। द रिफ्लेक्टेड रे डेविएटेड फ्रॉम 2 थीटा। मिरर थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से, और इंसिडेंट रे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे ओनली थीटा। याद है ना। बना लोगे तो हम जानते हैं। ये सवाल क्या है, 16। 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल 90 डिग्री टू ईच अदर, है ना, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ए मैन स्टैंड बिटवीन देम विथ कॉम हिज हेयर विथ राइट हैंड। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसके राइट हैंड में कंघी है। आगे कितना इमेज बनेगा, तो इमेज कितना बनेगा, 1 2 3, है ना। ये दोनों वर्चुअल बन जाता था और ये क्या बन जाता था, रियल ना। तो इसके राइट हैंड में क्या है, देखो पूरा अच्छे से समझाते हैं अगर गड़बड़ा गया। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, पूरा अच्छे से समझिएगा। दिस इज फर्स्ट मिरर, दिस इज सेकंड मिरर। कोई कष्ट नहीं ना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे उसके इंसान के राइट हैंड में क्या था, कंघी था। ठीक है, राइट हैंड में क्या था, कंघी था। तो यहाँ जो बनेगा वो वर्चुअल, और यहाँ जो बनता है वो क्या होता है, रियल। और फिर से यहाँ जो बनता है वो क्या होता है, फिर से वो वर्चुअल। ये डिस्कस किए हुए हैं, पता नहीं किस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, सब याद थोड़े रहता है, सब पढ़ाए हुए हैं, लेकिन पीछे के लेक्चर देखेंगे तब यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर इसके राइट हैंड में कंघी है तो इसके लेफ्ट हैंड में कंघी होगा। अगेन इसके भी राइट हैंड में कंघी होगा, और इसके भी कौन से हैंड में कंघी होगा, लेफ्ट हैंड में कंघी होगा, है ना। जैसे हाथ में हम रखे हुए हैं कोई चीज राइट हैंड में, तो जैसे ही देखेंगे मिरर में तो कैसा हो जाता है, लेफ्ट में हो जाता है ना, वही यहाँ पे हो रहा है। क्लियर। तो इसमें सवाल क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी इमेजेस विल सी यूजिंग हिज राइट हैंड। तो राइट हैंड कितना दिखेगा, एक ही ना, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का एक ही रियल इमेज बनता है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो अगर इसके राइट हैंड में है तो इसके भी किस में होगा, राइट हैंड में होगा। इसके किस में होगा, लेफ्ट हैंड में, इसके भी लेफ्ट हैंड में। ठीक है, सवाल बन जाएगा, बहुत आसान सवाल है। समझे नहीं समझे, बोलो बोलो बोलो। नहीं, देखो एक इंसान के कंघी हाथ में, राइट हैंड में कंघी है, तो इसके लेफ्ट हैंड में हो जाएगा जस्ट इमेज में, इसके भी लेफ्ट हैंड में हो जाएगा जस्ट इमेज में, लेकिन इसके राइट हैंड में ही हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि ये इसी का इमेज बनाता है ना। तो इसके लेफ्ट में है तो इसके किस में होगा, राइट में। ठीक है, तो अब वीडियो को बंद करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा, जो नहीं बनेगा हमको बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, रखते हैं हम, मतलब स्टॉप करते हैं।